दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। और यदि ग्राम प्रधानों ने अपने कार्य न पूरे किए हों तो वो तत्काल अपने कार्य पूरे कर लें। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या फिर उसके अगले महीने यानी मार्च के माह के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और आचार संहिता के लागू होने के पहले ही ग्राम प्रधानों के बस्ते जमा करा लिए जाएंगे। यही नहीं, यह भी खबर निकल के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के हम लगातार आपको खबरें दे रहे हैं और कोशिश यही होती है कि हर खबर का एक बेहतर अपडेट जो सरकारी तंत्र से जुड़ा हो उसको निकाल के दें। तो ये आज की बड़ी खबर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना भी न भूलिएगा ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अब गहमा गहमी का माहौल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सरकारी तंत्र पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी के साथ लगा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दलों में भी गर्मी तेजी के साथ बढ़ गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार भी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य घटक दल भी इस चुनाव को महत्वपूर्ण तरीके से ले रहे हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव होगा, जिससे सभी राजनीतिक दलों के लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये एकदम साफ हो गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले यानी 2026 में ही पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। और इसके पहले भी हम आपको ऐसी ही खबरें बता चुके हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी पंचायत चुनाव यानी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं या जो भी हैं, जहां पर भी उनके विकास कार्य अटके हुए हैं वो अपने विकास कार्यों में तेजी ला लें, क्योंकि किसी भी समय अब उनके बस्तों को जमा कराया जा सकता है। आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च महीने के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और आचार संहिता लागू होते ही विकास कार्य पूरे तरीके से रोक दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां शुरू हो गई हैं और यह भी साफ हो गया है कि जो 2026 में यह पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसको भी 2015 का ही आधार बनाया जा रहा है। यानी 2021 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी 2015 का आधार बनाया गया था और इस 2026 के चुनाव को भी 2015 का आधार बनाया जा रहा है। यानी इसी आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया भी गांव में लागू होगी। हालांकि इस बार आरक्षण का स्वरूप काफी बदला हुआ नजर आएगा। इस तरीके से बदला हुआ नजर आएगा, एक तो जातिगत समीकरणों के आधार पर, इसके साथ साथ एसआईआर का भी काम हुआ है। तो तमाम तरीके के फर्जी वोटर भी निकल के सामने आए हैं, जिससे इसका सीधा असर भी आरक्षण का जो चक्र अनुपात है उसमें पड़ेगा। यानी ये तो साफ है कि जिस गांव की जिस तरीके की पॉपुलेशन होगी, जिस तरीके वहां पर जातिगत आधार पे समीकरण निकल के आएंगे, उसी के आधार पर ही आरक्षण भी तय किया जाएगा। फिलहाल आरक्षण को लेकर के अभी इतनी ही जानकारी खास तौर पे सटीक मिल रही है कि 2015 का ही आधार बनाया जाएगा। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के आप लगातार हमारी खबरों को देख रहे हैं। मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर के तेजी के साथ तैयारियां ग्राम प्रधानों ने भी शुरू कर दी है। जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनको क्या क्या दस्तावेज लगने हैं, इस संबंध का वीडियो हम पहले भी आपको बनाकर दे चुके हैं, ताकि आपको चुनाव लड़ने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो, सरकारी तंत्र को भी कोई दिक्कतें ना हो और आप सरकार यानी राज्य निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार आप विधिवत तरीके से अपने चुनाव
में भागीदारी को निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की तलाश में शुरू कर दिए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों का ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव सिंबल के आधार पर नहीं होंगे। इसी तरीके से जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं के दावेदार हैं और जिला पंचायत सदस्य के पद के दावेदार हैं, उनके बीच में भी अब चुनावी माहौल तेजी के साथ शुरू हो चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के क्या आरक्षण होगा, किस तरीके का आरक्षण होगा, यह भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि इसमें भी उम्मीद है कि 2015 का ही आधार लिया जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए सपथ समाचार में। सपथ समाचार यूट्यूब चैनल है और लगातार आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबरों को बता रहा है। तो हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं सपथ समाचार।